हेलो स्टूडेंट, आज हम संघट्ट के प्रकार के बारे में बात करेंगे। पिछली वीडियो में हमने आपको संघट्ट के बारे में बताया था कि संघट्ट क्या होता है, दैनिक जीवन में उदाहरण क्या है, इसके क्या उपयोग है। ठीक है, ये सारी चीज़ें बताया था हमने। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है, संघट्ट नहीं समझा है, अभी मैं एक बार दोहराऊंगा, लेकिन अच्छे से मैंने पिछली वीडियो में समझाया है, क्योंकि आज जो आपको समझाएंगे वो संघट्ट के प्रकार के बारे में हम समझाएंगे। संघट्ट के प्रकार क्या हैं और उनके बारे में हम आज समझाएंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आप फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, या 11th-12th के हों या फिर आगे भी बीएससी एमएससी के लिए भी फिजिक्स पढ़ाएंगे हम इसी चैनल पर, तो आप के लिए ये चैनल बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है भविष्य में आपके साथ। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि वो भी पढ़ सकें, घर से बाहर ना जाना पड़े। आप लोग जानते ही हैं कोरोना महामारी चल रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा, और आप बाहर कोचिंग जाएंगे फीस भी देनी पड़ेगी, तो इससे अच्छा है कि एक सब्सक्राइब जरूर दीजिए। आप लोग सब्सक्राइब करिए अपने अपने मोबाइलों में, और ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर करो, और साथ में नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि जब भी मैं ऑनलाइन आऊँ वैसे ही आपको नोटिफिकेशन के जरिए जानकारी मिल जाए। ठीक है, तो अब वीडियो को बड़ी ना करते हुए, अपने लेक्चर पॉइंट पर देरी ना करते हुए अब हम स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है संघट्ट, जो कि संघट्ट के प्रकार भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ कि आप हमारी पिछली वीडियो आइकन पर क्लिक करके देख लें, फिर ये वीडियो देखें, तब ज़्यादा समझ में आएगा आपको। क्योंकि संघट्ट क्या है, संघट्ट को उदाहरण देकर हमने अच्छे से समझाया है। आप पिछली वीडियो देखकर तब इस वीडियो देखिए, तो आपको एकदम कायदे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। तो हम आपको अब आगे संघट्ट बताएंगे। ठीक है, संघट्ट को यहाँ पर फिर से दोहरा रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। मैंने ये बताया था, सिंपल बताएंगे आपको, सिंपल तरीके से यहाँ पर, फिर उसके बाद प्रकार बताएंगे, प्रकार को डिस्क्राइब करना है इस वीडियो में। ठीक है, तो संघट्ट क्या मैंने बताया था कि दो या दो से अधिक पिंडों के बीच टकराव ही क्या है, संघट्ट है। बस सिंपल से। ठीक है, तो संघट्ट दो प्रकार के होते हैं। संघट्ट जो है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रत्यास्थ संघट्ट, प्रत्यास्थ संघट्ट जिसे हम इंग्लिश में इलास्टिक कोलिजन कहते हैं, और जो दूसरा प्रकार है संघट्ट का वो अप्रत्यास्थ संघट्ट है। अप्रत्यास्थ संघट्ट को इंग्लिश में हम इनइलास्टिक कोलिजन बोलते हैं। इनइलास्टिक कोलिजन, प्रत्यास्थ संघट्ट इलास्टिक कोलिजन एंड अप्रत्यास्थ संघट्ट इनइलास्टिक कोलिजन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने संघट्ट क्या बताया आपसे कि दो या दो से अधिक पिंडों के बीच अपेक्षाकृत
एक अत्यंत प्रबल अन्योन्य क्रिया बल इंटरैक्टिव फोर्स अति सूक्ष्म समयांतराल के लिए कम से कम समय के लिए कार्यरत रहता है। अति सूक्ष्म का मतलब कम से कम समय के लिए कार्यरत रहता है। तो इस प्रकार की जो घटना होती है या फिर इस परिघटना को या फिर हम कह सकते हैं इस घटना को क्या कहते हैं? संघट्ट कहते हैं, कोलिजन कहते हैं। अब हम बात करते हैं कोलिजन के प्रकार की। तो कोलिजन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रत्यास्थ संघट्ट इलास्टिक कोलिजन एंड सेकंड जो है वो आपका अप्रत्यास्थ संघट्ट है जिसे हम इनइलास्टिक कोलिजन कहते हैं। समझ गए ना? अब हम आपको बताते हैं प्रत्यास्थ संघट्ट के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिंपल तरीके से आपको समझाएंगे, आपको बिल्कुल ध्यान से देखिए। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, कोचिंग पढ़ने बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। बस आपने मोबाइल पर फोकस करिए, इधर उधर मन मत भटकाइए। आप सिर्फ और सिर्फ अपने वीडियो को ध्यान से देखिए और ध्यान से सुनिए, समझिए और फिर उसके बाद आप अपनी कॉपी उठाइए और कॉपी में आप खुद से समझिए इस चीज को जो मैं आपको बता रहा हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोलिजन, जो कि दैनिक जीवन में उसके प्रयोग भी आप देखेंगे, ठीक है? या फिर दैनिक जीवन में बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं, टकराव होते रहते हैं आमने सामने, ठीक है? या फिर सड़क पर आप खड़े होकर देख लीजिए कितनी स्पीड में गाड़ियां जो है, कितनी ज्यादा गति से जो है आमने सामने से क्या साइड से निकल जाती हैं गाड़ियां, पता ही नहीं चलता, ठीक है? तो ये सारी जो है घटनाएं की मतलब संघट्ट क्या है कि मतलब कोई जरूरी नहीं है, कोई आवश्यक नहीं है कि संपर्क होना ही चाहिए, ऐसा संघट्ट में नहीं कहा गया है। समझ गया ना? ठीक है? तो प्रत्यास्थ संघट्ट इलास्टिक कोलिजन, हम बात करेंगे इलास्टिक कोलिजन की पहले, ठीक है? तो इलास्टिक कोलिजन क्या होता है जानते हैं आप? नहीं जानते हैं तो ध्यान से सुनिए और समझिए मेरी बात को, ठीक है? कि जब पहले तो मैं आपको संघट्ट के पॉइंट पर ले जाता हूं कि जब दो पिंड एक दूसरे से टकराते हैं तो संघट्ट होता है। ऐसे मैंने इसको फेंका तो ऐसे टकरा दिया और फिर इसका ऐसे फेंका तो पीछे वापस हुआ कि नहीं, परावर्तित हुई कि नहीं हुई? तो ध्यान से सुनिए कि जब मैंने ऐसे फेंका दूर से तो टकराकर वापस गिरेगी कि नहीं गिरेगी? टकराने पर एक अन्योन्य क्रिया बल यहाँ पे इंटरैक्टिव फोर्स कार्य करता है और फिर उसके बाद कोई फोर्स कार्य नहीं करता है। मतलब जब संघट्ट के समय मतलब कोलिजन के समय क्या होता है? बल कार्य करता है, इंटरैक्टिव फोर्स कार्य करता है, बट संघट्ट के बाद, ओके, संघट्ट के बाद कोई फोर्स नहीं कार्य करता। मीन्स एफ जो है वो शून्य हो जाता है और भाई गति करना बंद कर देती है ना भाई, वो परावर्तित होकर जितनी दूर तक गिरेगी बस ज्यादा से ज्यादा जहां घर्षण के कारण वो रुक जाएगा, ठीक है? दूसरी बात और संघट्ट के पूर्व मतलब यहां से चल रही है तो यहां पर भी एफ क्या है? शून्य है। क्या है? संघट्ट के पूर्व भी एफ का मान क्या है? शून्य है। समझ गया ना? तो संघट्ट के बाद और संघट्ट के पूर्व, संघट्ट के पूर्व का मतलब इनिशियल और संघट्ट के बाद का मतलब फाइनल, अंतिम, ठीक है? तो इस बात को हमने यहाँ पर ये समझाने का प्रयास किया कि अभी आपको प्रत्यास्थ संघट्ट में समझने को मिलेगा इस चीज को, इसलिए हमने संघट्ट के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है, ठीक है? तो प्रत्यास्थ संघट्ट क्या होता है ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब संघट्ट के बाद, क्या कह रहा हूं,
संघट्ट के बाद मतलब टकराव के बाद, जब संघट्ट के बाद क्या, संघट्ट के बाद निकाय की कुल गतिज ऊर्जा kF, संघट्ट के बाद मैंने क्या कहा, अंतिम बोला था ना अभी, संघट्ट के बाद का मतलब अंतिम मतलब फाइनल, ठीक है। तो जब संघट्ट के बाद निकाय की कुल गतिज ऊर्जा kF संघट्ट के पूर्व मतलब संघट्ट के पूर्व यहाँ पर, और संघट्ट के बाद मतलब टकराकर नीचे गिरना, ठीक है। तो संघट्ट के पूर्व निकाय की कुल गतिज ऊर्जा KI मतलब पूर्व का मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा जिसको कहते हैं, ठीक है। तो संघट्ट के पूर्व निकाय की गतिज ऊर्जा कुल गतिज ऊर्जा KI क्या हो, बराबर हो। तो इस प्रकार के संघट्ट को हम प्रत्यास्थ संघट्ट इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। क्या कहते हैं, इलास्टिक कोलिजन। फिर से ध्यान से सुनिए आप कि जब संघट्ट के बाद मतलब टकराव होने के बाद पेन गिर गया नीचे, तब ध्यान से सुनिएगा और समझिए उस चीज को। संघट्ट के बाद निकाय की कुल गतिज ऊर्जा मतलब पेन नीचे गिर गई है, ठीक है, टकराने के बाद, तो उस पर कुल गतिज ऊर्जा kF संघट्ट के पूर्व मतलब यहां से चली टकराने के पूर्व यहां पर, ठीक है, संघट्ट के पूर्व निकाय की कुल गतिज ऊर्जा KI दोनों बराबर हों तो इस प्रकार के संघट्ट को या इस प्रकार के होने वाले संघट्ट को हम प्रत्यास्थ संघट्ट इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको प्रत्यास्थ संघट्ट इलास्टिक कोलिजन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आपको हम रिटर्न में लिखे दे रहे हैं कि प्रत्यास्थ संघट्ट क्या होता है। इसको शॉर्ट में हम ऐसे भी कह सकते हैं कि KF is equal to KI। क्या, KF is equal to KI। आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको बस आप कायदे से समझ लीजिए बस, और मेरी बात को ध्यान से सुनिए और वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखे दे रहे हैं कि संघट्ट के बाद कुल गतिज ऊर्जा KF बराबर संघट्ट के पूर्व संघट्ट के बाद कुल गतिज ऊर्जा KF बराबर संघट्ट के पूर्व कुल गतिज ऊर्जा KI, ठीक है। संघट्ट के, मैं इसको बॉक्स में बंद कर देता हूं, ठीक है। आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसकी डेफिनेशन आपको इतने आसान से समझाया, आपको फार्मूला बनाकर आपको बता दिया हमने कि आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। अंडरस्टैंड। संघट्ट के बाद KF मींस अंतिम फाइनल, संघट्ट के बाद कुल गतिज ऊर्जा KF इज इक्वल टू संघट्ट के पूर्व कुल गतिज ऊर्जा KI, ठीक है। अर्थात KF इज इक्वल टू KI, KF इज इक्वल टू KI। समझ गए ना। तो आई होप कि आपको प्रत्यास्थ संघट्ट तो अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम आपको आगे अप्रत्यास्थ संघट्ट के बारे में बताएंगे।
अब हम आपको अप्रत्यास्थ संघट्ट के बारे में समझाएंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बस प्रत्यास्थ संघट्ट का जस्ट उल्टा है, सिंपल से आप समझ लीजिए। तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को कि अप्रत्यास्थ संघट्ट क्या होता है। उल्टा का मतलब समझ लिए होंगे कि अगर ये kf इक्वल टू ki था तो ये kf डज नॉट इज इक्वल टू ki होगा। उल्टा का मतलब तो यही हुआ ना, मतलब अपोजिट। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा कि जब संघट्ट के बाद, फिर से समझाता हूं मैं आपको, ठीक है, संघट्ट के बाद का मतलब टकराया और नीचे गिर गया ये मार्कर, ठीक है, टकराया और गिर गया तो टकराने पर संघट्ट हुआ और संघट्ट के बाद परावर्तित होकर नीचे गिरा। तो संघट्ट के बाद, ध्यान से सुनिएगा, जब संघट्ट के बाद निकाय की कुल गतिज ऊर्जा kf, मतलब संघट्ट होने के बाद, भाई संघट्ट होने के बाद मतलब अंतिम फाइनल, तो संघट्ट होने के बाद जो कुल गतिज ऊर्जा हुई उसे kf बोलेंगे, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो संघट्ट के बाद, संघट्ट के बाद, जब संघट्ट के बाद निकाय की कुल गतिज ऊर्जा kf संघट्ट के पूर्व, मतलब अभी टकराई नहीं है, पेन अभी टकराया नहीं है इस व्हाइट बोर्ड से, कि पूर्व, संघट्ट होने के पूर्व, संघट्ट के पूर्व निकाय, निकाय की कुल गतिज ऊर्जा ki, मतलब प्रारंभिक पूर्व ki, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ki, संघट्ट के पूर्व ki मीन्स कुल गतिज ऊर्जा ki भिन्न हो, तो क्या हो, भिन्न हो, अलग अलग हो, तो इस प्रकार का जो संघट्ट होता है, या इस प्रकार के संघट्ट को, या फिर इस प्रकार के जो परिघटना, इस प्रकार के संघट्ट की जो घटना होती है, इसको हम अप्रत्यास्थ संघट्ट, इनइलास्टिक कोलिजन कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आपके क्लास 11th में फिजिक्स में 2 नंबर में ये बहुत ही पूछा जाता है। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिए, ध्यान से समझिए। और आज ही नहीं, ये आपको आगे आप फिजिक्स पढ़ेंगे, आगे क्लास में मीन्स 12th के बाद बीएससी करेंगे या फिर आईआईटी या फिर साइंस की तरफ जाएंगे आगे भी, तो आपको इससे रिलेटेड काफ़ी चीज़ें मिलेंगी आपको। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए और ध्यान से देखिए, समझिए। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था कि जब संघट्ट के बाद का मतलब टकराने के बाद निकाय की कुल गतिज ऊर्जा kf, निकाय की कुल गतिज ऊर्जा kf संघट्ट के पूर्व का मतलब पहले, संघट्ट के पूर्व निकाय की गतिज ऊर्जा ki दोनों क्या हो, भिन्न हो, अलग अलग हो, मतलब बराबर ना हो, तो इस प्रकार के संघट्ट को हम अप्रत्यास्थ संघट्ट, इनइलास्टिक कोलिजन कहते हैं। ओके, तो इसको जो इसका जो डेफिनेशन है उसको अभी हम राइट कर देंगे, लिख देंगे बोर्ड पर, लेकिन आपको हम शॉर्ट में आपको यहाँ पर फिर समझा दे रहे हैं, जिससे आपको डेफिनेशन रटने की आवश्यकता नहीं है। कुछ स्टूडेंट तो रटने लगते हैं, रटने की आवश्यकता नहीं, आपको इतने अच्छे से समझा दिया है, बस आप समझिए, ध्यान से सुनिए बात को, बस आपको समझ में आ जाएगा, आप अपने आप लिख लेंगे। ठीक है, तो क्या कि संघट्ट के
संघट्ट के बाद निकाय की कुल गतिज ऊर्जा क्या kf ना डज नॉट इक्वल टू संघट्ट के पूर्व कुल गतिज ऊर्जा के आई। ठीक है, इसको हम बॉक्स में बंद कर दे रहे हैं ताकि आपको हाईलाइट दिखे। ठीक है, आप प्रत्यास्थ संघट्ट इनइलास्टिक कोलिजन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आपको हम आगे ले चलते हैं, इसका डेफिनेशन आपको राइट कर दे रहे हैं, लिखे दे रहे हैं, ताकि आपको नोट्स बनाने या फिर कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े कि हमें नोट्स नहीं मिली है इस वीडियो पे। ठीक है, तो आपको हम इसकी डेफिनेशन पूरी राइट किए दे रहे हैं प्रत्यास्थ संघट्ट और अप्रत्यास्थ संघट्ट की। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। अब हम आपको डेफिनेशन राइट किए दे रहे हैं, लेकिन डेफिनेशन राइट करने के जस्ट पहले आपको एक पॉइंट और बताते हैं। अप्रत्यास्थ संघट्ट में जो अप्रत्यास्थ संघट्ट होता है वो kf डज नॉट इज इक्वल टू ki होता है, और जो प्रत्यास्थ संघट्ट होता है वो क्या होता है, kf इज इक्वल टू ki। इस बात को ध्यान से समझिए आप, जस्ट अपोजिट है ना। ठीक है, इसमें तो कोई केसेस नहीं बनता है, लेकिन इसमें मींस इन इलास्टिक कोलिजन अर्थात अप्रत्यास्थ संघट्ट में दो केसेस बनते हैं, क्योंकि kf डज नॉट इज इक्वल टू ki, मतलब कि kf का मान एक है तो ki का मान दो जरूर होगा, तभी तो दोनों का मान अलग अलग है, भिन्न है, इसीलिए दोनों बराबर नहीं है। डज नॉट इज इक्वल टू ki के कर दिया गया है। जो इसका पहला केस है वो है kf इज लेस देन ki, मतलब कि गतिज ऊर्जा क्या संघट्ट के बाद निकाय की कुल गतिज ऊर्जा जो है उसका मान संघट्ट के पूर्व निकाय की गतिज ऊर्जा से कम हो तो यह पहला केस बनेगा, और दूसरा केस जो बनेगा वो kf इज ग्रेटर देन ki, मीन्स संघट्ट के बाद, भाई kf का मतलब संघट्ट के बाद ही तो। ठीक है, संघट्ट के बाद निकाय की कुल गतिज ऊर्जा का मान संघट्ट के पूर्व निकाय की कुल गतिज ऊर्जा से क्या होगा, बड़ा हो। तो यहाँ पर दो केसेस बनते हैं। ठीक है, जब kf का मान ki से छोटा हो, और दूसरा केस क्या बनता है, जब kf का मान ki से बड़ा हो। ठीक है, अब हम आपको डेफिनेशन राइट किए दे रहे हैं। आगे आपको एक विमीय के लिए प्रत्यास्थ संघट्ट का विश्लेषण बताएंगे, उसमें डेरिवेशन बहुत ही लंबा जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको अगले दिन पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आपको हम डेफिनेशन राइट किए दे रहे हैं कि प्रत्यास्थ संघट्ट क्या होता है कि जब संघट्ट के बाद निकाय की कुल गतिज ऊर्जा kf संघट्ट के पूर्व
निकाय की कुल गतिज ऊर्जा KI बराबर हो तो इस प्रकार के संघट्ट को प्रत्यास्थ संघट्ट कहते हैं। तो इस प्रकार के संघट्ट को प्रत्यास्थ संघट्ट मीन्स इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। अब इसका डेफिनेशन क्या होगा? जब संघट्ट के बाद निकाय की जब संघट्ट के बाद निकाय की कुल गतिज ऊर्जा के अब संघट्ट के पूर्व निकाय की कुल गतिज ऊर्जा जब संघट्ट के बाद निकाय की कुल गतिज ऊर्जा के अब संघट्ट के पूर्व निकाय की कुल गतिज ऊर्जा KI भिन्न हो तो इस प्रकार की इस प्रकार के संघट्ट को अप्रत्यास्थ संघट्ट इनइलास्टिक कोलिजन कहते हैं। आप अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप थोड़ा इंग्लिश पर भी ध्यान दीजिए कि अप्रत्यास्थ संघट्ट को हम इनइलास्टिक कोलिजन कहते हैं, प्रत्यास्थ संघट्ट को हम इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। ये सारी और कंडीशन याद रखना। आपको डेफिनेशन याद करने के लिए शॉर्ट में मैंने बॉक्स में बंद कर दिया था, वो याद रखिएगा, तो आपको ये इतना बड़ा याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर आप समझ गए होंगे तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप ये कंडीशन तो आपको याद रखनी ही होगी। तो KF = KI याद रखना प्रत्यास्थ संघट्ट में, और अप्रत्यास्थ संघट्ट में KF ≠ KI। और अप्रत्यास्थ संघट्ट में दो कंडीशन भी बनती हैं, KF > KI और दूसरा कंडीशन KF > KI। तो आई होप कि आपको संघट्ट के प्रकार मीन्स प्रत्यास्थ संघट्ट और अप्रत्यास्थ संघट्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अगर समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि और स्टूडेंट फ्री क्लास अटेंड कर सकें, पढ़ सकें। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। अब हम नेक्स्ट डे में अगले दिन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।